terrorist attack in Johor town of Lahore, our law enforcement agencies have conducted a thorough investigation, and in addition to those who perpetrated the attack, we believe that those who backed the attack, those that financed the attack, those that orchestrated the attack are still at large. These facilitators, financiers, perpetrators belong to my neighboring country of India. भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैला रहा है। बिलावल भुट्टो ने मामला आलमी सतह पर उठा दिया। लाहौर जोहर टाउन धमाके में भारत के मुलविस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मिले हैं। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे गैर मुल्की अनासिर हैं। कराची में चीनी शहरियों को निशाना बनाया गया। दहशतगर्दों को भारत से मदद मिल रही है। दहशतगर्दी में मुलविस अनासिर को कानून के कटहरे में लाएंगे। दहशतगर्दों की माली मदद रोकना होगी। वजीर खारजा की न्यूयॉर्क में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि दहशतगर्दी को इस्लाम या फिर किसी मजहब से जोड़ना किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। 2001 के बाद सबसे ज्यादा दहशतगर्दी का निशाना मुसलमान बने हैं। हिंदुस्तान के वजीर आजम को भारत के गुजरात का कसाई करार दे दिया। हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 10 रुपए सस्ता। लाइट डीजल और मट्टी के तेल की कीमत में भी 10 रुपए कमी। डीजल 7.5 रुपए सस्ता हो गया। 12 बजते ही नई कीमतों का इतलाक कर दिया गया। वजीर खजाना इसहाक डार का आवाम को मजीद रिलीफ देने का आज़म। पिछली हुकूमत को माशी नाकामियों पर आड़े हाथों लिया। कि कमी हो रही है 10 रुपये पेट्रोल में, ये बहुत अच्छी चीज़ है। ठीक है, इसमें आवाम को काफ़ी रिलीफ मिल रहा है। हुकूमत ने ये फैसला किया है कि हमने पेट्रोल 10 रुपये कम करना, ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि महंगाई बहुत है। 40 रुपये का सुन रहे थे, अभी 10 रुपये का आप बता रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रही 10 रुपये में क्या होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी खुश आइंद है। शहरियों का रिलीफ पर खुशी का इजहार। आलमी मार्केट में कमी के मुताबिक मजीद रिलीफ दिया जाए, शहरियों का हुकूमत से मुतालबा। रेकोटेक मंसूबे का तारीखी मुआहिदा लंदन में तय पा गया। बलोचिस्तान हुकूमत ने तस्दीक कर दी। मुआहिदे पर बैरिक गोल्ड कॉरपोरेशन, विफाकी और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों ने दस्तखत किए। सूबाई हुकूमत के मुताबिक ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा बैरूनी सरमायाकारी का मुआहिदा है, जिसके तहत मजमूई तौर पर $8 अरब की सरमायाकारी होगी। इमरान खान इख्तिदार में नहीं तो क्या उनकी अना के लिए पूरा निज़ाम लपेट दे। इमरान की मकबूलियत जाली सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद है। अवाम ने इसे मुस्तरद कर दिया। सिलेक्टेड को आईनी तरीके से निकाला। साजिश का झूठा बयानिया बनाया गया। फौज, अदलिया और तमाम इदारों ने आईनी हुदूद में रहने का अज़्म किया है। वज़ीर खारजा बिलावल भुट्टो का अमरीका में गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। सर्द मौसम में सियासत गरम, क्या सदर कर पाएंगे कप्तान को नरम। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान ताल्लुकात की उलझी डोरें सुलझाने के लिए सदर के लाहौर में डेरे। धड़ाधड़ मुलाकातें। चौधरी परवेज इलाही के साथ बैठक हुई। असम्बली के तहलील और सियासी सूरत हाल पर मुशावरत की गई। इमरान खान से होने वाली मुलाकात पर भी तबादले ख्याल किया गया। सियासत में कोई चीज़ हरफ आखिर नहीं होती। मुल्की मफाद में फैसला करना है। मामलात को खुश उसलूबी से हल करने के लिए कोशा है। पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान के लिए बेहतर रास्ता निकल आए। सदर आरिफ अलवी पुर उम्मीद। कोर्ट से गलत बयानी की गई हुकूमत की तरफ से और कहा गया कि पीटीआई के अरकान जो हैं वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं लेकिन तनख्वाहें ले रहे हैं। हकीकत ये है कि हमें अप्रैल के बाद से तरीके इंसाफ के किसी रुकन को तनख्वाह नहीं मिली है। और अब मुझे शक हो गया अलबत्ता, और शाह साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि इसको ज़रा चेक करवा लें कि ये तो नहीं कि हमारे नाम पर तनख्वाहें निकाल के खुद खा गए हों, क्योंकि हुकूमत में भी तो सारे महाकलाकार बैठे हुए हैं। हमें कोई पता नहीं है कि ये फॉरेन ट्रिप्स जो है हमारे पैसों से हो रहे हो, हमें भी ना मिल रही हों और पता लगे कि ये है।
तहरीक इंसाफ वालों की तनख्वाहें क्या घोस्ट अरकान असेंबली ले रहे हैं? पीटीआई रहनुमाओं के इनकार के बाद सवालात उठ गए। अप्रैल के बाद किसी रुकन की तनख्वाह नहीं मिली। हमारे नाम पर तनख्वाहें निकालकर हुकूमती अरकान खुद ना खा गए हो। फवाद चौधरी का शुबे का इजहार। चौधरी परवेज इलाही के पास नंबर पूरे हैं। गवर्नर पंजाब बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हैं। असेंबलियां तहलील होंगी तो 70% पाकिस्तानी इलेक्शन की तरफ जाएंगे। लाहौर में इजलास के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस। शरीफ खानदान के करप्शन केसेस खत्म होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। तहरीक इंसाफ का इस्तीफों की तस्दीक के लिए एक बार फिर स्पीकर को खत। शाह महमूद कुरैशी ने मुलाकात का वक्त मांग लिया। $1100 अरब के करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं। एक एक के करप्शन अब केस खत्म हो रहे हैं। सारे एनआरओ की गंगा के अंदर धुल के सब पाक हो रहे हैं। इसाक डार भी पाक हो गया। वो सलमान शहबाज वो भी वापस आ गया। वो भी लेक्चर दे रहा है हमें। शहबाज शरीफ उसका भी सारे केसेस खत्म हो गए, नैब के अंदर भी। और उधर नवाज शरीफ पर तोल रहा है वापस आने के लिए और कह रहा है वो भी नेल्सन मंडेला बना हुआ कि मेरे से बहुत बड़ा जुल्म हुआ। जरदारी के भी केसेस खत्म हो रहे हैं। उसकी बहन भी आज पाक हो गई है। जो सारा सिंध जानता है कि हर चीज पे कमीशन लेते हैं ये बहन भाई। जैसे ही इनको पकड़ने लगते हैं मुल्क से बाहर भाग जाते हैं। चोरों को एनआरओ 2 देकर मुल्क पर जुल्म किया गया। जब इनको पकड़ने लगते हैं ये बाहर भाग जाते हैं। इन्होंने पहले जनरल मुशर्रफ से डील की और अब जनरल बाजवा से डील करके फिर लूट मार करने आ गए हैं। इमरान खान का तुलबा से वर्चुअल खिताब। बोले कि चोरों ने 1100 अरब की करप्शन के केसेस माफ कराए। एनआरओ की गंगा में धुलकर सब पाक हो रहे हैं। नवाज शरीफ वापस आने के लिए पर तोल रहा है और नेल्सन मंडेला बना हुआ है। आसिफ जरदारी के केसेस खत्म हो गए। फरियाल तालपुर भी पाक हो गई। पूरा सिंध जानता है दोनों बहन भाई हर चीज में कमीशन लेते थे। एहसान किया है पाकिस्तान पर। 6 अरब की चीज की वैल्यू लगाई 3 करोड़, दिया 1.5 करोड़, और वो भी कैश। पहले तो मुरीद चोर निकला था, अब मुर्शद भी चोर निकली है। खान साहब अगर मदीना की रियासत, असली मदीना की रियासत होती तो आप वजीर आजम ना होते, संसार होते। खान साहब अपने मुर्शद समेत उम्रा करने चले जाते थे। असल में उम्रा करने नहीं जाते थे, बल्कि वहां कोई ना कोई गिफ्ट लेकर फिर बेचना भी होता था। लोगों को दिखाते थे मैं नंगे पांव उतर रहा हूं इस सरजमीन पर। सादक और अमीन के नजायज बच्चे नहीं होते। सादक और अमीन की घर बालियां हीरों की अंगूठियां नहीं बेचती। इमरान खान के पास किरदार है ना ही कारकर्दगी। ज़कात छोड़ी, घड़ियां न ज्वेलरी, सब हड़प कर गए। इमरान खान अपनी और घरवाली की तलाशी दे। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का मुतालिबा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने इमरान खान को सेहनी मरीज करार दे दिया। बोली कि पंजाब हुकूमत के जरिए तालीमी इदारों को सियासी अखाड़ा बनाया जा रहा है। बच्चों को घटिया सियासत में घसीटने का सिलसिला बंद किया जाए। दूसरों से 40 साल का हिसाब मांगने वाला पहले अपने 4 साल का हिसाब दे। इमरान नियाजी पार्लिमानी निज़ाम पर हमले की तैयारी कर रहा है। मईशत दुश्मन एजेंडे से बाज आ जाए। वज़ीर दाखिला राना असनाउल्लाह ने खबरदार कर दिया। तोशाखाना रेफरेंस इमरान खान के गले की हड्डी बन गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर। 9 जनवरी को चेयरमैन पीटीआई जाती हैसियत में तलब। इस्लामाबाद सेशन कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। बादिउल नजर में इमरान खान का जमा कराया गया डिक्लेरेशन गलत है। गोशवारों में तहाइफ की तफसीलात नहीं दी गई। इमरान खान इलेक्शन एक्ट की दफा 174 के मुर्तकिब हुए। अदालती फैसले का मतन। खाना काबा की तस्वीर वाली घड़ी कोई गैरतमंद मुसलमान बेचने का सोच भी नहीं सकता। इमरान खान पागल, सुप्रीम कोर्ट इसका इलाज करे। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन बरस पड़े। बोले कि इमरान खान की तड़पती रूह झूठे इल्जामात लगाने से बाज नहीं आ रही। अब जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा को भी तनकीद का निशाना बना रहा है। 4 साल जादू टोने से मुल्क चलाया, इसलिए मईशत तबाह हुई। फराह कोगी पिंकी पीरनी की फ्रंटमैन थी। शर्जील मेमन ने इमरान खान को फौरी तौर पर असेंबलियां तोड़ने का चैलेंज भी दे दिया।
इमरान खान हमले का मुकदमा सियासी मुदाखलत की वजह से दर्ज नहीं हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने सूबाई हुकूमतों को पुलिस अफसरान के खिलाफ कानून तकर्रुर और तबादले से रोक दिया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को पुलिस ऑर्डर 2002 पर अमल दरामद का हुक्म। सिंध और बलोचिस्तान में भी क्यों ना गुड गवर्नेंस का यही फार्मूला अपनाया जाए। तासुर है कि पुलिस को हुकूमती सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल के रिमार्क्स। चारों सूबों से 10 साल में तब्दील किए गए पुलिस अफसरान की फहरिस्त तलब कर दी। सियासत में दरवाजे बंद नहीं किए जाते। मुज़ाकरात कामयाब करने हैं तो यही दिन है, इलेक्शन की तरफ जाएं ताकि मसाइल से छुटकारा मिले। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मशवरा, कहते हैं कि इमरान खान 17 दिसंबर को असमियत तहलील करने का ऐलान करेंगे। कौम इमरान खान के साथ है। इन लोगों का एजेंडा है कि इमरान खान को नाअहल करें और निगरान हुकूमत की मुद्दत बढ़ाई जाए। चोर नैबज़दा हुकूमत ने गैर कानूनी तरामीम पास की। वज़ीर आला परवेज़ इलाही का जनूबी पंजाब से मुतालिक एक और बड़ा इक़दाम। तौसा शरीफ को ज़िला का दर्जा देने की हतमी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला पंजाब ने डेरा गाजी खान के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से मुलाकात में कहा, चंद माह के कलील अरसे में तौसा 5वां नया ज़िला है। वादा पूरा करने पर अरकान असम्बली का इजहार तशक्कुर। इक़्तिसादी राबिता कमेटी ने 1 लाख मैट्रिक टन चीनी बरामद करने की इजाज़त दे दी। हर 15 रोज़ के बाद पाकिस्तान से चीनी बरामद की जाएगी। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। मौसमियाती तब्दीली और वज़ारत हाउसिंग के लिए सप्लीमेंट्री ग्रांट भी मंजूर। एशियाई तरक्याती बैंक का पाकिस्तान की लड़खड़ाती मईशत को सहारा। 77 करोड़ 26 लाख डॉलर कर्ज देने का माहिदा हो गया। रकम सैलाब मुतासिरीन की बहाली, स्किल डेवलपमेंट, पावर ट्रांसमिशन और ज़राई शोबे पर खर्च की जाएगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी सेनेट कॉम कमांडर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी, इलाकाई इस्तेहकाम, दफाई और सिक्योरिटी ताउन समेत फौजी ताल्लुकात पर गुफ्तगू। जनरल माइकल एरिक ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के इक़दाम को सराहा। अमरीकी जनरल ने GHQ में यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल चढ़ाए। पाक फौज के चाक शोबन दस्ते ने मुअस्सिस मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। 16 दिसंबर 2014 सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल अलनाक सानिया को 8 साल बीत गए। 147 मासूम बच्चों और दहशतगर्दों ने अबदी नींद सुला दिया था। शोहदा की माएँ आज भी अपने जिगर गोशों को याद करती हैं। APS से शोहदा की माएँ इकट्ठे होकर अपने शहीद बच्चों की दास्तानें एक दूसरे को सुनाती हैं। वतन का एक और बेटा धरती पर कुर्बान। शिमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरानशाह में खुदकुश धमाका। पाक फौज का हवलदार और एक शहरी शहीद, 9 अफराद जख्मी हो गए। वज़ीर आज़म और सियासी रहनुमाओं की मीरानशाह खुदकुश धमाके की मसम्मत। हवलदार मोहम्मद अमीर और शहरी की शहादत पर इजहार अफसोस। अहले खाना से हमदर्दी का इजहार किया। मुसलमानों पर खुदकुश हमले करने वाले मुसलमान नहीं हो सकते। दहशतगर्द दुश्मनों के दस्तों बाजू हैं जो पाकिस्तान को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना चाहते हैं। अवाम के खून की हर बूंद का हिसाब लेंगे। शहबाज शरीफ का ऐलान। ये गेट से निकल रहे थे एनएन यूनिवर्सिटी में, पेट्रोलियम में इंजीनियरिंग कर रहे थे। 3rd इनका जो था वो सेमेस्टर चल रहा था। सबसे छोटा भाई है मेरा ये, और पूरे अपने ग्रुप के साथ ही निकल रहे थे। वहाँ पे स्नैचर्स आए मोबाइल के लिए, और एक मोबाइल की खातिर इन्होंने ये कर दिया। कराची यूनिवर्सिटी रोड पर डकैती मुज़ाहमत पर नौजवान कत्ल। 21 साला बिलाल NAD यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। जवान बेटी की नाहक मौत पर वालिदैन गम से निढाल। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस। डाकुओं और जराइम पेशा अफराद के खिलाफ ऑपरेशन तेज करने की हिदायत। मकतूल बिलाल बहन भाइयों में सबसे छोटा था।
नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई का दौरा लाहौर, दिल्ली गेट गई, वालिद के हमरा शाही हमाम का दौरा किया। वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी के हुकाम ने तारीखी मकामात से आगाही दी। मलाला ने शाही किला और ग्रेटर इकबाल पार्क भी देखा।